हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी दापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो अपना टॉपिक चल रहा था स्पेशल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस में जो आपके स्पेशल जो ऑपरेटर थे उनके बारे में आपको बता रहा था। कल मैंने आपको बताया था स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में, और आज अपने इस वीडियो में देखेंगे जो स्पेशल ऑपरेटर है अपना, वो है अपना इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। कौन सा है? इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जो आपके ये क्या है कि ये आपके स्पेशल ऑपरेटर हैं, सी प्लस प्लस के स्पेशल ऑपरेटर हैं, यानी इनको स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में रखा गया है सी प्लस प्लस में। तो शुरू करते हैं कि कौन से ऑपरेटर होते हैं इंसर्शन और कौन से होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, कौन से होते हैं, इनको किस प्रकार से लिखा जाता है, इनका प्रयोग या इनका सिंटेक्स क्या होता है, अपने वो देखेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इंसर्शन ऑपरेटर की कि इंसर्शन ऑपरेटर क्या है। इंसर्शन ऑपरेटर का जो निशान होता है वो आपका इस प्रकार का होता है। कौन सा है आपका? ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर है, जिसको अपने आउटपुट ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या है? आउटपुट ऑपरेटर भी उसको बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो आपका, इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। इसको अपने इनपुट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर आपका ये है, इसका सिंबल है जिसको आउटपुट बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपका सिंबल ये है जिसको अपने इनपुट ऑपरेटर बोलते हैं। इनको एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या होता है? इसको बोलते हैं पुट टू ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। किसको? इंसर्शन ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? पुट टू ऑपरेटर भी बोलते हैं। और इनपुट ऑपरेटर को गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी इसको कहते हैं। यानी से कितने नाम हो गए? इंसर्शन हो गया, आउटपुट हो गया और पुट टू हो गया। और एक्सट्रैक्शन का आपका एक तो एक्सट्रैक्शन नाम हो गया, इनपुट हो गया और गेट फ्रॉम हुआ। अब ये बात करते हैं अपने कि पुट टू मतलब क्या होता है। पुट टू का मतलब होता है कि क्या करना है, और गेट फ्रॉम कहां से लेना है, यानी आपको ये इनपुट कहां से लेना है और पुट टू क्या देना है। तो आपका ये हो जाएगा पुट टू। अब बात करते हैं अपने कि इन ऑपरेटर का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। कि इनका प्रयोग अपने करते हैं कि जब आप प्रोग्राम के अंदर आप लिखते हैं, हेडर फाइल लगाते हैं iostream.h, ये आप हेडर फाइल लगाते हैं। इस हेडर फाइल के अंदर आपको दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, या आप उनको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि सी प्लस प्लस आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट अंडर प्रोग्रामिंग है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या आप उसको फंक्शन भी बोल सकते हो। वो कौन कौन से आपके? वो है आपके सी आउट और सी इन, ये आपको दो ऑब्जेक्ट या फंक्शन आपको मिलते हैं। इनके साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। सी आउट जो आपका फंक्शन या आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये अपने साथ में क्या रखता है कि इंसर्शन ऑपरेटर रखता है। क्या रखता है? इंसर्शन ऑपरेटर रखता है, जिसको अपने इस प्रकार लिखते हैं सी आउट, फिर बाद में अपने इंसर्शन ऑपरेटर या आउटपुट ऑपरेटर बोल सकते हो आप इसको, या पुट टू ऑपरेटर अपन लगाते हैं। फिर इसके बाद में डबल कोटेशन लगाई जाती है। डबल कोटेशन में आप कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं, उस स्टेटमेंट को कंप्यूटर का जो कंपाइलर है एज इट इज वैसे आपके आउटपुट स्क्रीन पे दिखा देता है। जो आपकी स्क्रीन होती है उस पे आपको ये ऐसा कैसा दिखा देगा, चाहे आपने सिंबल का प्रयोग किया हो, चाहे नंबर का प्रयोग किया हो, चाहे कैरेक्टर का प्रयोग किया हो, या सभी को मिला के आपने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, उन सभी को क्या करेगा ये वैसा का वैसा आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। और लास्ट में सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट क्या होता है कि ये स्टेटमेंट आपको जो सी आउट है और साथ में आपका इंसर्शन ऑपरेटर है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों मिलके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या प्रोग्राम के अंदर कोई आउटपुट देने के लिए आप चाहते हो कि कोई वेरिएबल का आउटपुट आप देखना चाहते हैं, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसको सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर लिख के और उस मैसेज को आप डबल कोटेशन में लिख के आप क्या कर सकते हैं? मैसेज अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। और इसके साथ में एक दूसरा आपका जो है सी इन क्या होता है? सीन आपका एक ऑब्जेक्ट है या एक फंक्शन आप बोल सकते हो।
इसके साथ में क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर यूजर से डाटा इनपुट लेते हैं, यानी जो यूजर आपका इनपुट वैल्यू करता है उस वैल्यू को प्रोसेस होने के लिए आगे कंपाइलर के पास में ये भेजते हैं, यानी ये यूजर से इनपुट लेने के काम में आते हैं। कौन से, सीन ऑब्जेक्ट और आपका ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये यूजर से इनपुट लेंगे। अब इसके साथ में अपने एक बात और करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा आपको प्रोग्राम के साथ समझाता हूं कि क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हैश इंक्लूड IO stream .h, ये आपकी हेडर फाइल होगी। IO stream .h हेडर फाइल में आपको सी आउट और सीन आपको मिलते हैं, ये आपकी हेडर फाइल जिसमें आपको ये ऑब्जेक्ट या ये फंक्शन आपको मिलते हैं। और इसके साथ में आप लिख सकते हो हैश इंक्लूड conio.h, ये आपकी हेडर फाइल जो आप गेट से यूज करते हो, तो आपका गेट से क्या मिलेगा, आपका इस हेडर फाइल में आपको मिलता है। फिर आपने लिखा void main, आपका मेन फंक्शन, ठीक है। ये तो आपका इतना आया तो हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक आउटपुट देता हूं। मैंने लिखा सी आउट, मैंने क्या लिखा सी आउट। सी आउट आपका क्या है, ये सी आउट आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर आ गया। मैं यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट करता हूं हेलो, तो क्या होगा, और मैं यहाँ पर मान लीजिए गेट सी लिख के मैं क्या करता हूं, प्रोग्राम को रन करता हूं, तो आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा हेलो। इस प्रकार से ये सब लिखा हुआ आएगा। इसने क्या किया, सी आउट ने इस मैसेज को एज इट इज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये आपका मैसेज देने काम आता है। या फिर आप यूजर से कोई मैसेज दे के आप इनपुट मांगने के लिए आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया इंट ए बी, ये मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इंट ए बी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं सी आउट एंटर वैल्यू इन ए एंड बी, ये तो मैसेज हो गया। ये आप ए और बी में क्या दीजिए, मान लीजिए ये आपका मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, और यूजर क्या करेगा, यूजर वैल्यू देगा, तो किसे देगा, सी इन, ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और सी इन आ गया। सी इन आपका ऑब्जेक्ट और आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मैंने दिया ए और मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ मैंने कर दिया ए और बी, ये मैंने दोनों के मान इनपुट करवा लिए ए और बी। अब देखो यहाँ पे मैंने दो बार प्रयोग किया है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का प्रयोग मैंने क्या किया है, दो बार मैंने इसका प्रयोग किया है। इसको बोलते हैं कास्टिंग, क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं, जो CASTING कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कास्टिंग क्या है, कास्टिंग मतलब ये कौन सी कास्टिंग है, आपकी इनपुट कास्टिंग है। कौन सी है, आपका इनपुट ऑपरेटर नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनपुट कास्टिंग बोलेंगे। और मान लीजिए आप इसके साथ में आउटपुट के साथ में कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने दिया सी आउट टोटल ऑफ ए एंड बी, ये तो मैसेज हो गया। अब ए प्लस बी ये मैंने दिया, तो क्या मतलब हुआ, एक आपका इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर यहां भी आया है और एक आपका यहां भी आया है। तो ये क्या है, ये आपका आउटपुट कास्टिंग है। कौन सी कास्टिंग है, आपकी आउटपुट कास्टिंग। इसमें मैंने दो एक साथ मैंने प्रयोग में लिए हैं आपके इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने दो एक साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर काम में लिए हैं, उसको बोला जाता है कास्टिंग बोलते हैं। जो आप जब आप एक से अधिक इनपुट या आउटपुट जो ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं तो उसको उस ऑपरेटर की कास्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है, जो आपके C++ के अंदर स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं, और उसको किस प्रकार से आप प्रोग्राम में यूज करते हैं और कैसे इनका सिंटैक्स लिखा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।